हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल कुमार सैनी, 9 IT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है गैस टर्बाइंस, इस पर ही कंटिन्यू करते हुए वीडियो बना रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैस टर्बाइंस की जो बेसिक साइकिल्स होता है, जो ब्रेटन साइकिल्स बोलते हैं, बेसिक डिजाइन के बारे में। एंड देन हम वी लर्न अबाउट कि हमारी जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है, जो हमारी जो कंप्रेशन है, जो एक्सपेंशन है, वो 100% आइसेंट्रोपिक नहीं होते हैं। उसकी वजह से जो हमारा जो एक्चुअल में जो क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफर करता है, वो हमारे आइडियल से, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। एंड देन हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर प्रेशर रिलेशंस होते हैं, क्या से डिफर करते हैं, क्या उनकी जो टेम्परेचर प्रेशर रिलेशंस होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गैस टरबाइन एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पे याद नहीं करनी कि गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, ठीक है। हमारा जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे है समझना कि हम उसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसका वर्क डन फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन होगा, ठीक है। सो हाँ, पहले जान लेते हैं इंडस्ट्रियल रेलेवेंस, ठीक है। आप जानते होंगे कि गैस टरबाइंस आपको वाइडली काफी यूज होते हैं हमारे पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो प्लांट्स होते हैं उन सब में। एंड हमारी पल्सन में टरबाइंस के थ्रू हम अपना जो फ्लेम ब्लेड होते हैं उसको मूव कराते हैं एयर जेट प्रोपल्सन में, जेट्स में, ठीक है, एरोप्लेन्स में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आइडियल, अगर किसी की आइडियल ओपन के सबसे सिंपल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा आइडियल है, सिंपल है, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। उसी से हम बढ़ते चलेंगे हम मॉडिफाइड की तरफ, ठीक है। सो बेसिक नॉन आइडियल एंड आइडियल के लिए पहले पढ़ेंगे हम आइडियल के लिए बेसिक साइकिल के लिए, ठीक है। बेसिक साइकिल्स में क्या होता है कि आपने ये मैं आप ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वन आपने अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। 1 से 2 में क्या था, कंप्रेशन। एंड देन क्या था, हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर। हमारा जो एयर इनलेट था उसका क्या था, कंप्रेशन क्या था, P1 से P2, दिस आर इज कंप्रेशन रेशियो, दैट इज इक्वल टू आर P2 अपॉन P1, ठीक है। एंड देन क्या था, कांस्टेंट प्रेस हीट एडिशन। एंड देन क्या था, एक्सपेंशन, वो P3 इक्वल टू P2 था एंड P4 इक्वल टू, जो इनिशियल प्रेशर था उसको एयर को एक्सपेंड कर दिया वहाँ था, इसका नाम कर सकते थे। एंड देन जो हीट रिजेक्ट जो बची थी उसके एयर की, उसको हीट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन फिर से हमने एयर का इनलेट लिया, देन कंप्रेशन, जो हमारा साइकिल है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, ठीक है। समझ गए। मेन बेसिक क्या होता है कि जैसे जो 1 से 2 में हमारा क्या था, कंप्रेसर यूज होता है, ठीक है। 1 से 2 में क्या यूज था, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, आइसेंट्रोपिक मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0 कंप्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो इस कंप्रेशन को करने के लिए हमें इसको क्या वर्क का इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। मैं ऐसे उस साइन बना रहा हूँ, तो इससे क्या हमें वर्क का इनपुट देना पड़ता है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्क, ठीक है। हमें वर्क की इन्वेस्टमेंट देनी होती है, सो दैट इज नेगेटिव वर्क, ठीक है, इन करेस्पॉन्ड टू वर्क टरबाइन। तो टरबाइन किस में क्या, हमें टरबाइन से वर्क चाहिए होता है, लेकिन फॉर द जो हमारा होल सिस्टम है उसमें क्या है, कंप्रेसर भी है। हमें कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा कि हमें जिससे हमारी एयर है वो कंप्रेस हो सके, ठीक है। इसीलिए हम जो कंप्रेसर का वर्क है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर द कंप्रेसर वर्क डन इज इनपुट टाइप एंड नेगेटिव, ठीक है। एंड देन 2 से 3 में क्या था, सिंपल हीट एडिशन, और वो भी क्या था, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। 3 से 4 में क्या था, हमारा टरबाइन यूज हो रहा है, ठीक है। टरबाइन क्या करती है, सेम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। हमारे जो क्या है यहाँ पे जो एयर है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से है, उससे क्या हमारे टरबाइंस मूव होती है, तो हमारे जो उसकी एंथैल्पी हमने उसको वर्क डन के फॉर्म में ले लिया, मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में ले लिया, तो हमारा क्या वर्क आउटपुट आया कुछ, तो हमें कुछ आउटपुट वर्क मिला, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने टरबाइन से ही वर्क लिया, क्योंकि जो हमारी एयर थी उसने टरबाइन बोल दिया, और हमने हमने उससे या जनरेटर के लिए या कुछ जो वर्क चाहिए उसके लिए हमने वर्क ले लिया, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्क आउटपुट, एंड इसीलिए ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। टरबाइन का जो वर्क डन होता है वो आउटपुट होता है, एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। पहले मैं आपको हीट इनपुट के बारे में बता देता हूँ, जो हमारी हीट इनपुट है, ठीक है, वो क्या, जैसे कि मान लीजिए हमें हमारे फ्यूल से मिले, ठीक है। मान लीजिए हमें एमएफ मास का हमने जो फ्यूल था, एंड उसकी जो कैलोरी वैल्यू थी सीएफ, उतनी उसकी कैलोरी वैल्यू थी, ठीक है। इतना हमारा हीट का इनपुट होगा, एंड दैट हीट इज जो हमारी क्या थी, जैसे मान लीजिए मास का एयर का मास एम है, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सीपी, एंड डेल्टा टी इज T3 माइनस T2, ठीक है। ये तो हम जानते होंगे कि ये जो हीट इनपुट है वो एमसीबी डेल्टा टी के इक्वल होता है, ठीक है। एमसीबी आपको कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो एमसीबी, ठीक है। समझ गए, ठीक है। यहाँ से हम ये हमारी हीट इनपुट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी बात आती है वर्क डन की, ठीक है। हम मेन हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा, कि हमारे जो टरबाइन का वर्क डन क्या होगा, कंप्रेसर का वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, ठीक है। वर्क डन, तो वर्क डन के लिए पहले क्या हम किसको निकालते हैं, टरबाइन, ठीक है। वर्क डन बाय
टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन में क्या हो रहा है, हमें 3 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड। सो टरबाइन का वर्क होगा एम मास ऑफ द एयर एम सी पी T3 माइनस T4, ठीक है। एंड सिमिलरली हम इसका इसका लिखेंगे वर्क डन बाय कंप्रेसर डब्ल्यू सी इक्वल टू एम सी पी T2 माइनस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंप्रेसर का वर्क डन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन था क्योंकि हमें मिल रहा है, एंड दिस इज नेगेटिव वर्क डन क्योंकि हमें हमने टरबाइन को देना पड़ा। सो हमारा जो नेटवर्क वो क्या होगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी, ठीक है। सो बेसिकली हम आइडियल केस में, हाँ एक चीज का पॉइंट टू नोट है कि जो हम आइडियल केस में उसमें क्या मानते हैं कि जो हमारे जो एयर की जो सीपी है, ठीक है, वो थ्रू द प्रोसेस फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती। बट इन द रियलिटी जो सीपी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जो टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे सीपी की वैल्यूज भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको जैसे कि मैं अभी आपको आइडियल केस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सो आपको जैसे यहाँ पे याद रखना होगा कि जैसे हमने वर्क डन ऑफ टरबाइन किया था, पहले हमने क्या एयर का मास हमें गिवन होगा, कितना एयर मास फ्लो है या क्या है, या फिर हमें गिवन होगा, ठीक है, या वॉल्यूम फ्लो गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगी, जिससे मास फ्लो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमें टरबाइन के लिए सीपी गिवन होगी, ठीक है, ठीक है। एंड हम T1 से T2 जो लेसन आपको पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं देखी थी इससे पहले जो वीडियो थी, हमने उसमें पढ़ाया था कि हम टेम्परेचर प्रेशर लेसन कैसे फाइंड करते हैं फॉर आइडियल भी एंड फॉर नॉन आइडियल भी, ठीक है, समझे, ठीक है। सो हम इससे टेम्परेचर प्रेशर की लेसन निकालेंगे, जिससे हमें T3 T4 T2 T1 सबकी वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम ओवरऑल ये पहले हम इन द इस इक्वेशन की कॉमन है, इसकी हमारी पूरी वैल्यूज ही निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी सी की वैल्यू अलग रहेगी, टरबाइन के लिए कंप्रेसर के लिए अलग रहेगी, ठीक है। वो हमें गिवन होगी कि किस टेम्परेचर पे क्या है कि टरबाइन में कितनी हो और कंप्रेसर में कितनी, ठीक है। अभी हम आइडियल केस के लिए क्या मानेंगे कि जो एम है सी पी है वो सब सेम है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। सो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, एम सी पी कॉमन हो जाएगा, देयर इज T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस का T1, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का T2 प्लस का T1, ठीक है। सो और हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी मीटा थर्मल, ठीक है। सो इसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या है, थर्मल एफिशिएंसी आपको पता है कि क्या होता है, वर्क नेट अपन में हीट इनपुट, ठीक है। तो हमारा हीट इनपुट क्या है, एम सी पी T3 माइनस T2। सो हम यहाँ से नीटा निकालेंगे, नीटा क्या हो जाएगा, नेटवर्क, नेटवर्क कितना है, एम सी पी यहाँ से T3 एंड देयर इज माइनस का T2, T3 माइनस T2 एंड देन ठीक है माइनस का T4 प्लस का T1, डिवाइडेड बाय MCP T3 माइनस T2, ठीक है। सो MCP से MCP, सो देयर इज क्या बचा, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है, समझ गए आंसर। सो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक चीज बता दूं, सो ठीक है। सो हम यहाँ पे 1 से 2 में क्या था, कंप्रेसर, हाँ आपको टेम्परेचर प्रेशर रिलेशंस को बताया कि जैसे अगर कंप्रेसर है तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक के लिए हम क्या कंडीशन लगाते थे, टी की पावर गामा, टी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हमने जो रिलेशन निकाली थी वो क्या आया था, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। सो यहाँ से जो T2 है उसकी P2 अपॉन P1 क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, जो P2 अपॉन P1 क्या R। सो हम यहाँ से T2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, T1 R की पावर, सॉरी T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। एंड सिमिलर हम 3 से 4 के लिए क्या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, उसमें भी यही लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, T4 सॉरी T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू P4 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। सो P4 है जो कि क्या P1 की इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू P1, P3 इक्वल टू P2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यहाँ से देख सकते हैं P4 P1 की इक्वल है एंड P2 P3 की, ठीक है। तो मैंने वहाँ रिप्लेस कर दिया। सो एंड P2 अपॉन P1 हम जानते हैं R की इक्वल है, सो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, T4 अपॉन T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 अपॉन R और गामा माइनस 1 अपॉन, ठीक है। एंड एंड एक जो हमारा डिफाइंड होता है वो क्या होता है, आरपी, सी के जो आरपी है वो हमारे यहाँ पे कितना है, T3 अपॉन T2, सॉरी, ठीक है। सो ये क्या है, ठीक है, ये हमारा डिफाइंड है कि हमारे जो टरबाइन है हमने उसमें कितने प्रेशर तक हमने हीट इनपुट की, ठीक है। सो ये जस्ट एक कन्वेंशन यूज किया है कि हमारा जो T2 से हमने कितने T3 तक हमें हीट इनपुट दिया एयर का मास चेंज के लिए, ठीक है। सो
समझिए। सो यहाँ से अगर हम इसे T4/T1 लिखना चाहूँ तो कितना होगा? तो T4/T1 के लिए मैं जैसे यहाँ लिखूँ T4/T3 इंटू T3/T2 इंटू T2/T1, सही है। सो यहाँ से मैं लिखूंगा T4/T3 क्या आ जाएगा 1/r गामा माइनस 1/गामा, ठीक है। T3/T2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देयर आर पी। T2/T1 क्या है? r गामा माइनस 1/गामा, गामा माइनस 1/गामा, ठीक है। यहाँ से T4/T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर, ठीक है, समझे। तो निकालते हैं। हाँ, सो यहाँ से 1, मैं यहाँ से अब मान लीजिए मैं T1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ से T1 कॉमन लिया, सो ये क्या बचा? T4/T1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई, एंड मैंने डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें क्या T2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा T2 एंड यहाँ पे क्या बचा? T3/T2 माइनस 1, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा होगा T4/T1 भी आरपी के इक्वल है एंड T3/T2 भी आरपी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये भी आरपी माइनस 1 ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म भी आरपी माइनस 1 इक्वल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचा ओवरऑल जो हमारे नीटा है? 1 माइनस T1/T2, ठीक है। एंड आपको पता है जो हमारे T2/T1 है वो क्या है? आर की पावर गामा माइनस है ना, गामा, ठीक है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारी जो नीटा है वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/r पर गामा माइनस 1, ठीक है। सो मेन आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमने एफिशिएंसी को कैसे निकाली है। मेन आपका जो हमारे यहाँ पे हमें एफिशिएंसी को याद नहीं रखना है कि हमने जो हमारे एफिशिएंसी को क्या होती है। मेन मोटिव है कि जो हमारी एफिशिएंसी है हम वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। सो हमारे जो बेसिकली हमने आइडियल के बारे में बताया था कि कंप्रेसर है, देन जो हीट इनपुट का कंबस्टर है, एंड देन हमारा क्या है? टरबाइन, ठीक है। सो मेनली हमारा क्या था? हमने कंप्रेसर के लिए हमने T2/T1 निकाला रिलेशन से, जो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप इस वीडियो को देखें। एंड देन मेन क्या था? हमारा वर्क डन निकालना, ठीक है। बर्डन ऑफ टरबाइन जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दिस इज हमारा इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, सो एमसीपी इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। एंड फॉर द कंप्रेसर बर्डन क्या था? एमसीपी T2 माइनस T1। सो जो कंप्रेसर है वो 1 से 2 के लिए यूज कर रहा है एंड जो टरबाइन है वो 3 से 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? इनिशियल माइनस फाइनल, एंड जो कंप्रेसर है उसमें क्या वर्क डन अपोजिट होता है, तो वर्क डन अपोजिट होता है तो उसमें क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमें वर्क डन कैसे निकालना है, ठीक है। तो समझ रहे होगे। एंड लेट की अगर मान लिया हमारा आइडियल केस है, सॉरी नॉन आइडियल केस है। सो नॉन आइडियल केस में आप जानते हो कि कैसे हमें जो नीटा सी है कंप्रेसर है उसको यूज करना होता है। जो नीटा सी क्या होता है याद है? उसमें क्या लिखते थे? T2 माइनस T1 अपॉन में T2 डैश माइनस T1। इससे हम अपना क्या T2 डैश निकालेंगे फॉर द एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या होगा? एमसीपी T2 माइनस T1 के लिए क्या हो जाएगा? T2 डैश माइनस T1, समझे। एंड सिमिलरली कि हमारा जो नीटा टरबाइन है वो क्या होगा? T3, टरबाइन के लिए क्या होता है? T3 माइनस T4 डैश। ये चीज़ आपको शायद याद होगी कि मैंने क्या बताया था कि जो आइसेंट्रोपिक के लिए कैसे फाइंड करते हैं कि जो छोटी है इन द करस्पॉन्ड आप देख सकते हैं कि आइडियल वाली लाइन छोटी है, एक्चुअल वाली लाइन छोटी है। कंप्रेसर के लिए आइडियल वाली लाइन छोटी है तो उसके लिए आइडियल की जो चेंजेस है वो रहेंगे ऊपर, देन एक्चुअल वाले, ठीक है। बट फॉर द टरबाइन किया एक्चुअल वाली लाइन है वो छोटी है, सो एक्चुअल वाली लाइन अपॉन डिवाइड बाय आइडियल, सो आइडियल इज व्हाट T3 माइनस T4। सो हम यहाँ से हम वर्क डन ऑफ टरबाइन का लिखेंगे एमसीपी पर T4 डैश, सॉरी T3 माइनस T4 डैश। सो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि हमने कैसे अगर नॉन आइडियल केस है उसके लिए कैसे निकालना है। एंड उसके लिए हीट इनपुट क्या आएगा? एमसीपी T3 माइनस T2 डैश, ठीक है। सो आपको टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन आप सीख गए, वर्क डन आप सीख गए। सो ऐसे हम अपनी वर्क डन निकालते हैं। फिर एफिशिएंसी के लिए क्या था भाई? नेटवर्क, नेटवर्क क्या था? वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ कंप्रेसर। सो नीटा हमारा क्या हो गया? नेटवर्क। सो मेन आज चीज याद रखिए हमें क्या करना होगा। हमें उसकी जो रिलेशन होंगी उनको निकालना होगा, ठीक है। देन जो टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन होंगी हमें सारे टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप फाइंड जो या आप उससे डिवाइड करके आप अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो मेन आपको एफिशिएंसी याद नहीं करनी है, मेन आपको याद करना है कि हम क्या रिलेशंस कर रहे हैं एंड क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है।
एंड सो गाइस इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही था, एक्सचेंजर ऐसे निकालते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे मॉडिफाइड ब्रेटन साइकिल है जिससे हम अपनी एफिशिएंसी को अच्छा कर सकते हैं तो क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू गाइस, बाय।